बच्चों, नागरिक शास्त्र की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पहला अध्याय शीत युद्ध का दौर और आज ये हमारा चौथा लेक्चर है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस अध्याय से कौन कौन से प्रश्न और किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुविकल्पीय स्तर के प्रश्न होंगे, कुछ प्रश्न ऐसे जो अति लघुत्तरीय होंगे और लघुत्तरीय तथा दीर्घोत्तरीय 4 तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें से भी कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न जो होगा वो बहुविकल्पीय टाइप का होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब होता है ऐसे प्रश्न जिनमें कई सारे विकल्प दिए होते हैं और उनमें से कोई एक विकल्प सबसे अच्छा होगा। जैसे अब हम लोग अगर प्रश्न संख्या पहले की तरफ बढ़ें, प्रश्न संख्या एक सामान्य सा प्रश्न लेते हैं आपके चैप्टर का पहला। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? इस तरह के प्रश्न होंगे। अब इसमें आपको 4 तरह के विकल्प देंगे। जैसे पहला विकल्प अगर आपको दिया जाए 1967, दूसरा विकल्प हो आपके पास 1971, तीसरा विकल्प हो 1975 और चौथा विकल्प हो 1962। अब इन 4 विकल्पों में से इसमें से कोई एक विकल्प सही है। इसका उत्तर आपको देना है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? इस तरह के प्रश्न। इसमें भी आपको अलग अलग 4 विकल्प दिए होंगे। जैसे पहला विकल्प 1961, दूसरा विकल्प 1962, तीसरा विकल्प 1968 और चौथा विकल्प होगा 1970 का। इन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प आपका सही होगा। चलें आगे। चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न 3, वारसा संधि कब हुई? हम लोगों ने पढ़ा है इस चीज को। वारसा संधि कब हुई? 4 विकल्प आपके पास हैं। 1950, बी है 1955, सी विकल्प है 1968 और डी विकल्प है 1970। इन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है जिसका जवाब आपको देना है। अभी हम लोग सिर्फ प्रश्नों को देख रहे हैं, थोड़ी देर में इसका उत्तर भी हम लोग देखेंगे आखिरी में। ठीक है। एक प्रश्न और थोड़ा सा बड़ा मैं बना रहा हूं। प्रश्न संख्या 4, शीत युद्ध के बारे में कौन सा कथन गलत है? आपको 4 कथन दिए होंगे, उनमें से एक गलत कथन पर टिक करना होगा या उसका उत्तर लिखना होगा। जैसे पहला विकल्प है यह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। दूसरा विकल्प, यह महाशक्तियों मतलब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं का टकराव था। तीसरा विकल्प, शीत युद्ध ने हथियारों की
होड़ शुरू की। और अंतिम विकल्प है अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच यह सीधा युद्ध था। इन 4 विकल्पों में से ए, बी, सी और डी में से कोई एक विकल्प गलत है, जिसका उत्तर आपको देना है। प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, इनमें से कौन सा देश नाटो का सदस्य देश नहीं है या नहीं था। जैसे पहले विकल्प की तरफ अगर हम लोग आए तो ये एक विकल्प लेते हैं फ्रांस, दूसरा विकल्प है ब्रिटेन, तीसरा विकल्प पोलैंड और चौथा विकल्प है पुर्तगाल। जो हम लोगों ने मैप देखा था नाटो और वारसा पैक्ट का लाल रंग से और पीले रंग से, अगर आपको याद होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ ऐसी चीज़ों पर, अगले प्रश्न के प्रकार पर। जैसे अगला आपसे पूछा जा सकता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब आप 50 शब्दों में दे सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपकी है, नाटो का पूरा नाम क्या है? नाटो का पूरा नाम क्या है? याद होगा आपको, और नहीं याद है तो पढ़िए और उसका उत्तर लिखिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, सीधे सीधे प्रश्न है, शीत युद्ध का क्या अर्थ है? एक लाइन में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइनों में इसका जवाब आपको देना होता है। उसी तरह से प्रश्न संख्या 8, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, याद है? हिरोशिमा व नागासाकी शहरों पर गिराए गए परमाणु बमों का कूट नाम क्या था? कूट नाम का नाम एक कोड नाम दिया गया था। जब हमने शुरू में पहली कक्षा की थी तो उस समय आपको बताया था, दूसरी लेक्चर में हमने बताया था कि ये दोनों उन लोगों का क्या नाम था, कूट नाम क्या था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, कई चीजें मिलाकर के एक प्रश्न पूछी जा सकती है। जैसे 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? सीधा सीधा प्रश्न हो सकता है इस तरह से। अब इसका उत्तर आपने अभी तक पढ़ा है, ये सारे उत्तर आप लोग दे सकते हैं, कोई इसमें कठिन प्रश्न नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। आपके लिए एक और प्रश्न, थोड़ा सा इसमें बड़े कैसे होते हैं प्रश्न वो देख लेते हैं। आपसे ऐसे प्रश्न हो सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पांच नव स्वतंत्र देशों के
नाम लिखें। जब हम लोगों ने आपको, जो मैंने लेक्चर 3 भेजा है उसमें बताया था कि 9 स्वतंत्र देश कौन कौन से थे, उसमें कैसे कैसे आज़ाद हो रहे थे। तो कम से कम 5 ऐसे देशों के नाम बताइए जिसमें नए स्वतंत्र हो रहे थे। याद है या नहीं? जब हमने बात की थी आपसे कि जब अमेरिका नए स्वतंत्र देशों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहा था, सोवियत संघ भी अपनी तरफ कोशिश कर रहा था, उसमें नए नए देश आज़ाद हुए थे जो अपनी विदेश नीति बचाना चाह रहे थे। ठीक है, उन्हीं में आपको इसका जवाब मिलेगा। इसी तरह से अब तीसरे टाइप का प्रश्न होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्नों का जवाब आपको 150 शब्दों में या 125 शब्दों में देना होता है। 125 शब्दों का मतलब होता है कि कम से कम 5 लाइनें हों। ठीक है, क्योंकि एक लाइन में आप कम से कम 15 से 20 शब्द लिखते हैं, जब सही तरीके से लिखेंगे तब। इसमें किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11 पर। जैसे आपसे पूछ सकता है शीत युद्ध के दायरे से आपका क्या अभिप्राय है। जो आपने आपको पीडीएफ कॉपी पहले चैप्टर के भेजा था उसमें से एक हेडिंग है शीत युद्ध का दायरा। वो आपसे सीधे पूछ सकता है कि इसका क्या अभिप्राय होता है शीत युद्ध के दायरे का। उसी तरह से कुछ प्रश्न और होंगे। जैसे प्रश्न संख्या 12 पर अगर हम लोग डिस्कस करें तो ऐसे बना सकते हैं प्रश्न कि महाशक्तियों ने छोटे देशों या नव स्वतंत्र देशों को अपने गुट में शामिल क्यों करना चाहा। ठीक, और आगे आपसे लिख सकता है ऐसे कि कोई 4 कारण बताएं। एक और उदाहरण देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13 का। शीत युद्ध के दौरान एक प्रश्न ऐसे बन सकता है कि शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच उत्पन्न 6 संकटों का उल्लेख करें। ठीक है, तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जहां कम से कम 5 से 6 लाइनों में आपको इसका जवाब देना होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इसी तरह से पूछे जाएंगे आपसे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का मतलब इनका जवाब ज़्यादा आपको कम से कम 2 से 3 पेज में देना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक प्रश्न इस पर हम लोग देख लेंगे कैसे होगा। ये मान के चलते हैं प्रश्न संख्या 14 है। ठीक है, तो ये ऐसे पूछा जाएगा कि शीत युद्ध के उदय के प्रमुख कारण, यह कारण क्या थे। राइटिंग थोड़ी खराब हो रही है लेकिन ठीक है, विस्तार से उल्लेख करें। अब इसका जवाब आपको कम से कम 2 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज, जितना अधिक से अधिक हो सकता है आपके लिखने की क्षमता हो, 600 से 1200 शब्दों के बीच में इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा ये आप लोग ढूंढिए और अगली कक्षा में हम लोग इसके उत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।